हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ? अरे केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। जिस आदमी ने कहा था मैं ईमानदार हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, क्या वो सच में बेकसूर था या फिर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई का शिकार? दिल्ली के सियासत का सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले के केस में जेल गए थे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। सबूत न मिलने की वजह से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया और इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल सबके सामने ही रोने लगे। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ? कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के फंसाया गया है और कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ भी जांच करने के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन आता है तो विपक्ष को फंसाया जाता है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को डिस्चार्ज करते हुए जज ने कहा कि इन्हें मुख्य आरोपी कैसे बनाया गया जबकि इनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा इस केस में 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मतलब बीजेपी इतने बड़े लेवल पर फर्जी केस कर रही है। मोदी सरकार की सीबीआई एजेंसियां बिना किसी सबूत के ही घोटाला कर रही हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। तो आप खुद ये सोचिए कि कैसे देश के लोग यकीन करेंगे ईडी और सीबीआई पर। बिना किसी घोटाले के अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भेज दिया गया। क्या इसलिए इन्हें जेल भेजा गया ताकि 2024 लोकसभा चुनाव जीता जा सके? जब इस देश की जांच एजेंसियां इस लेवल का फ्रॉड कर रही हैं, तो आप खुद ये सोचिए कि कब तक विपक्ष के मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर जेल जाते रहेंगे। विपक्ष पार्टी को डराने के लिए देश की तमाम एजेंसियों को खत्म कर दिया गया और जो इन सब चीजों पर सवाल पूछते थे उस मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया गया है। दिल्ली कोर्ट ने जो बातें बोली ये मोदी सरकार पर एक करारा तमाचा है। सबसे पहले कोर्ट ने सीबीआई पर फटकार लगाई। एक्चुअली में सीबीआई के पीछे कौन है ये बात पूरा देश जानता है। कोर्ट ने डांट लगाते हुए ये कहा कि कोई मटेरियल ही नहीं था इस केस के अंदर, बस एक लंबी चौड़ी चार्जशीट थी और चार्जशीट में जो विटनेस और स्टेटमेंट थे वो इस चार्जशीट को सपोर्ट ही नहीं करते थे ठीक तरीके से। ये है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर का असली चेहरा। अगर आपने कुछ किया है और आप बीजेपी से हो तो 2 साल क्या 2 दिन भी आपको जेल में रहने नहीं देंगे। और अगर आप किसी दूसरी पार्टी से हो तो अगर आपके पास क्लीन चिट भी रहेगी तो भी जबरदस्ती आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। और आप खुद सोचो कि हर दिन देश में कितने सारे स्कैम हो रहे हैं और जो असली में स्कैम कर रहे हैं वो पकड़े ही नहीं जाते हैं और ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को पकड़कर जेल में डाल दे रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल इस टाइम पर क्या कह रहा है कि ये तो लोअर कोर्ट का आदेश है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे चुके हैं। ये केजरीवाल झूठ में ही नौटंकी कर रहा है। इनफैक्ट इसके ऊपर बीजेपी का रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी का मुंह कैसे उतरा हुआ है और जो बात बोल रहे हैं उस बात से तो यही लगता है कि इस केस में कोई दम ही नहीं है। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है क्योंकि ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। ये टेक्निकल इशू बोल रहे हैं तो टेक्निकल इशू ये है कि बीजेपी की सीबीआई के पास कोई सबूत ही नहीं है और ये बोल रहे हैं कि एविडेंस को नष्ट कर दिया गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एविडेंस को नष्ट कर दिया गया है तो सीबीआई और आपकी सरकार क्या कर रही थी?